गुड फ्राइडे, क्रूस का प्रेम और बलिदान। यशायाह 53 अध्याय के 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर एक चढ़ाया गया इस मनुष्य जाति के कारण। मनुष्य पापों में घिरे हुए थे, डूबे हुए थे, कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर ने एक मार्ग बनाकर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। यह वचन हमें बताता है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए दुख उठाए ताकि हमें शांति और चंगाई मिले। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, शांति हमने प्राप्त कर चुके हैं। प्रिय भाइयों बहनों, गुड फ्राइडे हमें केवल बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। क्रूस पर जो हुआ वो हमारे लिए, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं, फिर भी उन्होंने सजा को अपने ऊपर लिया। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। और लहू, अंतिम लहू जो बहाया क्रूस पर, किसके लिए? इस मनुष्य जाति के। जो दर्द हमें मिलना था उसने सहा, जो सजा हमें मिलनी थी वह उन्होंने उठाए, अर्थात यीशु मसीह ने उठाए। जब उन्हें कोड़े मारे गए, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वह हमारे उद्धार के लिए था। जब क्रूस पर दर्द और पीड़ाओं को सहा, वो हमारे और आपके खातिर सहा ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए और उद्धार को पाए। यह वचन हमें सिखाता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसका मतलब हमारी बीमारी के लिए चंगाई के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे दुखों के लिए शांति, हमारे दुख के लिए शांति, हमारे पापों की, इसका मतलब हमारी बीमारी के लिए चंगाई के लिए, हमारे पाप की क्षमा के लिए, हमारे दुख को छुटकारे के लिए। गुड फ्राइडे का दिन गुड फ्राइडे दुख का दिन नहीं, बल्कि वो दिन को ना भूलने वाला दिन हमारे जीवन में होनी चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो हमारे खातिर क्रूस पर किया उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और दुख का नहीं, यह प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम है कि यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो। क्रूस हमें क्या सिखाता है? प्रभु हमें कितना प्रेम करता है, वह हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है। मेरे प्रियो, आज हमें निर्णय लेना है, क्या हम इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या हम पापों गुनाहों से फिरकर हम उसकी ओर फिरेंगे जिस खातिर अपना अंतिम रक्त बहाया? क्या हम अपने गुनाहों पापों से फिरेंगे और उसके पास हम आकर अपने पापों की क्षमा हम प्राप्त कर पाएंगे? आज यीशु कहता है, आओ बेटे बेटी, अपने पाप गुनाहों से फिरो, जो पाप में डूबे हो वहां से निकलो और उजाला में तुम प्रवेश करो। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा परिणाम है। पहला पत्रस उसके 2:24, वह हमारे ही पापों को अपने शरीर पर लिए क्रूस पर चढ़ गए। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यह वचन साबित करता है कि यीशु मसीह हमारे खातिर आया और हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन हमारे खातिर मुर्दों में से जिंदा होंगे। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। कुलुसियों 1:14 कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्रूस के द्वारा हमें पाप की क्षमा और छुटकारा पापों से हमें मिलता है। इब्रानियों 9:28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान, यीशु का बलिदान एक बार सबके लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय, आए हम छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, धन्य है आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दी। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपने प्रेम को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए।
मुझे एक नया जीवन दीजिए ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। मुझे नया बनाइए, जैसा आप कुछ कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। प्रभु मुझे उस वचन के अनुसार नया बना। मैं अपने पाप गुनाहों को मैं तेरे सामने मानता हूँ। जो मैंने पाप गुनाह जीवन भर में किए हैं उसे कबूल करता हूँ। पिता अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करे और मुझे अपने राज का वारिस बनाए। ये सारी बातों को याद करते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते शुद्ध आज आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।